श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण करते हैं। शास्त्र कहते हैं जो भी इन 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं को श्रवण करता है, सुनता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का, पूजन का उसे फल प्राप्त होता है। पहला ज्योतिर्लिंग जो हुआ वह सोमनाथ का हुआ। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला, इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ रोग आदि दूर हो जाते हैं, इनका नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में विराजमान है महाराज। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी और वहीं संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड भी है, जिसमें स्नान करके मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा भगवान शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और से भोग और मुक्त सुलभ हो जाते हैं। अर्थात अब दूसरा ज्योतिर्लिंग जो हुआ वह मल्लिकार्जुन नाम से विख्यात हुआ महाराज। यह ज्योतिर्लिंग श्री शैल पर्वत पर विराजमान है। वह भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला और भगवान शिव पर परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवासभूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर्वत पर आए महाराज। और पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति और वंदना की जाती है। जो भी स्त्री पुरुष परिवार सहित भगवान श्री मल्लिकार्जुन का पूजन आदि करता, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुख देने वाला है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं महाराज। इसमें हमें तनिक भी शंका नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर का जो तीसरा ज्योतिर्लिंग हुआ वह महाकाल नाम से विख्यात हुआ। उज्जैन नगरी में भगवान महाकाल विराजमान हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नाम का एक दैत्य, जो धर्म का नाश करने वाला, धर्म का विनाश करने वाला विप्रद्रोही था, धर्म का द्रोही था, वह सब कुछ नष्ट कर देने वाला था, उज्जैनी में वह चला गया। जब वेद नामक ब्राह्मण, जो भगवान शिव के परम प्रिय भक्त थे, शिव जी के ध्यान में लगे हुए थे, फिर तो भगवान शंकर ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर ही रहते हैं। जैसे ही उन भक्तों को मारने के लिए वह दूषण नामक दैत्य आया, तो भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वहीं एक भयंकर गर्जना के साथ वहाँ पर एक खड्डा से प्रकट हुए और भगवान शिव ने हुंकार मात्र से उस असुर को भस्म कर दिया। उसके बाद भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले भगवान शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं विराजमान हो गए महाराज। इन महाकाल नामक लिंग का रोज और प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है और बुरा समय टल जाता है। जो भी भगवान महाकालेश्वर का पूजन अर्चन और उनकी भक्ति करता है, भगवान महाकाल उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं महाराज। परम आत्मबल से संपन्न भगवान परमेश्वर शंभु ने अपने अभिष्ट भक्तों को फल प्रदान करने वाले हैं महाराज। बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। आगे चौथा जो अवतार हुआ वह ओंकार नाम से विख्यात हुआ महाराज। यह विंध्यगिरि के पर्वत पर विराजमान है महाराज। इनकी भक्ति पूर्वक विधान से भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया गया महाराज। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ, विंध्य अर्थात विंध्य पर्वत का मनोकामना पूर्ण हुई और महादेव जी प्रकट हुए। तब भगवान देवताओं के प्रार्थना करने पर मुक्ति भुक्ति के प्रदाता भक्तवत्सल्य लिंग रूपी भगवान शंकर वहाँ 2 रूपों में बट गए महाराज मुनीश्वर। उनमें एक भाग ओमकार और दूसरा भाग ओंकालेश्वर नाम से लिंग रूप में विराजमान है महाराज। दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ मुने। इन दोनों में से जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों को अभिष्ट अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं, मनोरथ पूर्ण होते हैं, दुख संकट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हो जाती है और सदा प्रसन्न रहते हैं महाराज। अर्थात इस प्रकार आप सभी ने इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा को सुना महाराज। भगवान शिव का 5वां जो अवतार हुआ वह केदारेश्वर नाम से विख्यात हुआ भगवान। अर्थात भगवान श्री हरि के रूप
उनके अवतार नर और नारायण नाम के 2 अवतार हुए। उनकी प्रार्थना करने पर उन्होंने कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने नर और नारायण की प्रार्थना करने पर हिमगिरी के केदारेश्वर में स्थित हो गए महाराज। भगवान केदारेश्वर लिंग रूप की नित्य पूजा करते हैं। वहाँ पर भगवान शंभू का दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले होते हैं। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सर्वेश्वर होते हुए भी भगवान शिव इस खंड के विशेष रूप के स्वामी हैं। भगवान शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है महाराज। अर्थात भगवान शिव का जो छठा जो अवतार हुआ वह भीम शंकर नाम से विख्यात हुआ महाराज। इस अवतार में भगवान शिव ने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। एक समय भीमासुर नाम का एक महान दैत्य था। वह शिव भक्तों को मारा करता था, उनका विनाश करता था, विप्रद्रोही था, धर्म को नाश करने वाला था। एक समय कामरूप देश के राजा अधिपति जो भगवान शिव के परम प्रिय भक्त थे, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। उनको पकड़कर उनको जेल में डाल दिया और जेल में रहकर भी राजा सुदीक्षित ने भगवान शिव की आराधना नहीं छोड़ी। उसी जेल में भगवान शिव का लिंग रूप तैयार करके उनकी पूजा अर्चना करने लगा। जब भीमासुर के मंत्रियों ने भीमासुर को बताया कि महाराज वह राजा सुदीक्षित तो आपको मारने का षड्यंत्र रच रहा है, जादू टोना कर रहा है जेल में रहकर। जब भीमाशंकर उन्हें मारने के लिए कारागृह में आया, जेल में आया, जैसे ही अपनी तलवार निकाली और राजा सुदीक्षित पर और शिवलिंग पर जैसे ही आक्रमण किया, भगवान शिव वहाँ पर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तुरंत प्रकट हो गए और सिर्फ हुंकार मात्र से भीम शंकर दैत्य का वध कर दिया। और भगवान शिव वहीं पर भीम शंकर नाम से विख्यात हुए महाराज। भगवान शिव का जो 7वां जो अवतार हुआ वह काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है महाराज। भगवान विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति भगवान शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा किया करते हैं महाराज। और काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप किया करते हैं। वे कर्मों से निर्लिप्त होकर सारे बुरे कर्मों से छूटकर केवल पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का जो 8वां जो अवतार हुआ वह त्र्यंबक नाम से विख्यात हुआ महाराज। वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुए महाराज। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं पर अचल होकर स्थित हो गए महाराज। उन भगवान महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद मुक्ति भी मिल जाती है महाराज। भगवान शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिय परम पावनी गंगा भी वहाँ पर विराजमान है महाराज। स्नेहवंत प्रेम के कारण वही गौतमी नाम से प्रभावित हुई महाराज। उनका जो 9वां जो अवतार हुआ वह वेदनाथेश्वर नाम से विख्यात हुआ। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण का प्रिय करने के लिए अभिभूत हुए थे महाराज। उस समय रावण के द्वारा भगवान शिव को लाए जाने के कारण ही मानकर भगवान महेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं चिता भूमि में प्रविष्ट हो गए, वहीं विराजमान हो गए। जन कल्याण के लिए उस समय से ही वे त्रिलोकी में वेदनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए महाराज। भक्ति पूर्वक उनका दर्शन और पूजन करने वालों को भोग और मोक्ष प्रदाता है महाराज, प्रदान करते हैं। जो लोग इन वेदनाथेश्वर लिंग के दर्शन करता है और महामात्य की इस कथा को भी सुनता है, उन्हें यह मुक्ति भुक्ति का भागी बना देते हैं। अब भगवान शिव का जो 10वां अवतार हुआ वह नागेश्वर नाम से विख्यात हुआ महाराज। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भाव हुआ महाराज, प्रतिभूत हुआ महाराज। यह सदा ही दुष्टों को दंड देते हैं। इस अवतार में भगवान शिव ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्म को खत्म करने वाला था, भक्तों को मारने वाला था, मारकर वेश्यों व्यापारियों स्वामी, जो वेश्यों के व्यापारी थे स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव का परम प्रिय भक्त था। सदा ही नमः शिवाय का जप किया करता था। सुप्रिय नाम का वह वैश्य
तत्पश्चात उसे मारने के लिए दारुक नाम का जब दैत्य आया तो भगवान शिव बहुत बड़ी लीलाएं करने वाले हैं, अपने भक्त की रक्षा के लिए वहां पर आ गए। तब मारने वाले भगवान प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित माँ जगदम्बा के साथ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। महाराज मुने नागेश्वर नाम से नामक उस शिवलिंग का दर्शन करने से, अर्चन करने से अपनी राशि में आए हुए जितने भी अनिष्ट हैं, विनिष्ट हैं, वे विघ्न बाधाएं हैं, वह तुरंत की तुरंत सब नष्ट हो जाती हैं। अर्थात बोली श्री नागेश्वर महादेव भगवान की जय। भगवान शिव का 11वां जो अवतार हुआ वह रामेश्वर नाम से विख्यात हुआ। हमारा भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान श्री राम ने ही स्थापित इस लिंग को किया था। जिन भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में अभिभूत हुए। मुने तब भगवान श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंधन पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। महाराज उस समय भगवान श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर के अद्भुत महिमा को भूलकर भूतल पर, इस पृथ्वी पर किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। एक तो भगवान श्री नारायण अवतार भगवान श्री राम, दूसरा भगवान शिव। आप दोनों की ही कृपा से भगवान शिव रामेश्वर नाम से विराजमान हुए। महाराज यह सर्वदा मुक्ति भुक्ति की प्रदायिनी है तथा भक्तों को कामना पूर्ण करने वाली है। जो भी मनुष्य सिद्धि पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा वह जीव से मुक्त ही समझना चाहिए, दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आता है, इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेता है। महाराज इस तरह से भगवान शिव रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विराजमान है। महाराज ऐसे संपूर्ण भोगों का भोग करने के लिए के पश्चात परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे केवल पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का 12वां जो अवतार हुआ वह घुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुआ। इस अवतार में भगवान शिव ने बड़ी बड़ी लीलाएं की है, अर्थात कर्ता भक्त वत्सल्य तथा घुष्मा को आनंद देने वाले मुने घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित विराजमान हो गए। देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए थे। घुष्मा के पुत्र को सुदेहा ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए भगवान शिव घुष्मा ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल्य भगवान भोलेनाथ दीनदयाल शंभु उनके पुत्र को बचा लिया और फिर कामनाओं को उनको पूरा किया और घुष्मा की प्रार्थना से भगवान शिव जिस खड्डे से प्रकट हुए थे वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। महाराज जो भी मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन और दर्शन करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में मुक्ति का लाभ पाता है। महाराज यह 12 ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथाएं थी जो आप सभी ने सुनी। महाराज अर्थात ये सभी भोग और मोक्ष की प्रदाता है। जो भी मनुष्य ज्योतिर्लिंग रूप की इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप सभी ने सतरुद्र नाम की सहायता का वर्णन सुना। महाराज यह कीर्ति संपन्न, सबको सुख देने वाली, सबको अभिष्ट फल प्रदान करने वाली, जो मनुष्य नित्य रोज समाहित ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी लालसाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, रोग दोष से मुक्त होता है, भगवान शिव की भक्ति उसे प्राप्त होती है, भगवान शिव की कृपा उस पर बनी रहती है, अकाल मृत्यु टल जाती है, घर में धन लक्ष्मी वैभव बना रहता है, डर वैभव दूर हो जाता है। यह भगवान शिव की कृपा से होता है। महाराज ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, इसीलिए क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो आपको महापुण्य की प्राप्ति होगी। क्यों कि आपके माध्यम से ही दूसरा इस कथा को सुनेगा और जो भी सुनेगा, जितने लोग भी सुनेंगे उसका पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह शास्त्र कहते हैं। महाराज हर हर महादेव।